Hello everyone, welcome to Erudition Studies. Today is 20th of July 2021 and we'll discuss all the important current affair questions. ठीक है, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਆਲ ਆਫ ਯੂ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਾਰਨਿੰਗ 6 ਤੋਂ 7 o'clock ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਕਰੋ। ਓਕੇ, अगर तुहानू किसी भी सैशन की PDF चाहिए होएगी तो टैलीग्राम का लिंक तुहानू डिस्क्रिप्शन दे विच मिल जाएगा, उतो तुसी ज्वाइन करके एंड PDF नू देख सकते हो। तो स्टार्ट करांगे अज दे फर्स्ट क्वेश्चन तो। इंडिया हैज़ अपोज द मूव बाय डेवलप्ड कंट्रीज एट WTO टू स्क्रैप सबसिडीज इन विच सैक्टर। भारत ने विकसित देशों वालों किस सैक्टर दे विच सबसिडी नू खत्म किए जाने का विरोध किया है, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा फिशरीज। WTO की ना हाल ही दे एक मीटिंग हुई सी जिस दे विच कि जिन्ने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ है यानी कि जेडे भी विकसित देश है उन्होंने मंग की कि जोड़ा फिशरी सैक्टर है ना इहदे विच आपां नूं सबसिडी नूं हमेशा दे लई खत्म कर देना चाहिए। ओके, और इंडिया ने इस मूव का विरोध करते हुए बोलिया कि जिन्ने भी विकासशील देश है और जिन्ने भी विकसित देश है इन्हां सारियां दे विच एक बैलेंस बना के रखा जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके, अदरवाइज जिहड़ा इकोनॉमी दे विच अप एंड डाउन है उहदे विच जिहड़ा गैप है बहुत ज़्यादा वध जाएगा। और इंडिया ने की बोलिया कि असी जिन्ने भी लो इनकम वाले फिशरमैन है या फिर जिहड़े पुअर रिसोर्सिस वाले फिशरमैन है असी इन्हां सारियां दे लई ही सबसिडी चाहते हैं, इन्हां नूं असी खत्म नहीं होण देना चाहते। जदों कि विकसित देशों ने की बोलिया है कि ये जिहड़ी भी सबसिडी दी जाती है ना एक ग्लोबल फिशर मार्केट है ना जिहड़ी इहदे लई सही नहीं हैगी, ठीक है, इसलिए इहनूं खत्म करना चाहिए। तो हुण ये देखना होएगा कि फ्यूचर दे विच इहदे बारे की फैसला लिया जाता है। पर फिलहाल तुसी ये याद रखोगे कि इंडिया ने फिशरी सैक्टर दे विच जिहड़ी सबसिडी नूं खत्म करन दे लई गल कीती गई सी उहदा विरोध कीता है, ओके, इंटरनैशनल लैवल दे उपर। तो हुण आपां कुछ करंट नूं देखदे हां। तो इहदे विच पहली आ जांदी है मत्स्य सेतु ऐप। देखो जिहड़ी अपनी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल एंड हसबेंडरी एंड डेयरिंग है इन्होंने एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है जिस दे विच कि मत्स्य सेतु नाम की ऐप नूं लिआंदा गया है। इस दे विच जिन्ने भी फिशरमैन होणगे ना उन्हां दे लई ये वाली ऐप नूं लिआंदा गया है और इहनूं डेवलप किया है ICAR ने, ठीक है। और नाल ही इन्हां दा साथ किन्हां ने दिता सी CIFA ने। ओके, हुण देखो इहदे विच की बोलिया गया है कि जिन्ने भी फिशरमैन होणगे ना उन्हां नूं ऑनलाइन कोर्सिस प्रोवाइड किए जाणगे जिस दे नाल कि उन्हां नूं एक्वाकल्चर यानी कि समुंदर दे नाल रिलेटेड जिन्नियां भी जानकारी हुंदियां या जिन्नियां भी टैक्नोलॉजीज हुंदियां उन्हां दे बारे दे विच नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो अप टू डेट रह सकन, ठीक है। नैक्सट आ जाता है कि जिहड़ी अपनी MPEDA यानी कि द मैरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड NCDC मतलब नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इन्हां दोनों ने ही एक मैमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि जिन्ने भी समुद्री प्रोडक्ट्स होंदे हैं उन्हां दी निर्यात नूं डेवलप किया जा सके, वधाया जा सके। ओके, और नाल ही एक तुसीं याद रखोगे कि जिहड़ा गोवा है इहनूं अपने देश दे विच फिशरी हब की तरह डेवलप किया जा रहा है और इहदे लई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 400 करोड़ रुपए की जिहड़ी राशि है ये दित्ती है। ओके, नाल ही अपनी जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशिंग एनिमल हसबेंडरी एंड डेयरिंग इन्होंने एक मिशन स्टार्ट किया है, नाम है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ठीक है। तो ये तुहाडे लई होमवर्क रहेगा, तुसीं दसना है कि जिहड़ा राष्ट्रीय गोकुल मिशन है ये किहड़ी चीज़ नाल रिलेट करदा है। ओके, हुण इत्थे आपां देख लैंदे हां गल होई सी WTO दी ते इहदी फॉर्मेशन की गई 1 जनवरी 1995 नूं एंड इहदे विच तुहानूं हैडकुआटर मिलेगा जनेवा स्विट्जरलैंड दे विच एंड इहदे विच मैंबरशिप जिहड़ी हैगी है किन्नियां स्टेट्स है 164। डायरैक्टर जनरल हो जाणगे गोजी ओकोंजो इवेला। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2, वेयर वाज द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म बीन अनवील्ड। दुनिया के सब तो वड्डे तैरते हुए सोलर पावर जो पैनल है इनू कित्थे पेश किया गया यानी कि किहड़े देश दे विच इनू डेवलप किया जा रहा है। द आंसर इज सिंगापुर, ठीक है। देखो ये दुनिया का ना सब तो वड्डा तैरता होया सोलर पावर है और देश ने यानी कि सिंगापुर ने इस ऊर्जा संयंत्र नू पानी दे विच स्थापित करने का फैसला किया है। ओके, आपां नू सब नू पता है कि जिहड़ा सिंगापुर है ये दुनिया के बहुत ही छोटे देशों के गिनिया जाता है ना, बावजूद इसके दुनिया में सब तो वध प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जक विचों एक है यानी कि बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इत्थे पैदा की जाती है। ऐसे करके जो जलवायु परिवर्तन का मुद्दा है या फिर ग्रीन हाउस गैसिस का मुद्दा है इन्हां दे विच कटौती करने के लिए कमी लियाउण दे लई इन्हां ने तैरते हुए सोलर फार्म का निर्माण किया है। ओके,
और इस परियोजना का ना इन्होंने पहला हिस्सा तो हुण अनवील कर ही दिता है, हाले इहदे विच डेवलपमेंट जारी है। और सिंगापुर ने अपना एक टारगेट रखा है कि 2025 तक ना ये अपनी जिहड़ी भी सौर ऊर्जा हुंदी है उन्होंने किन्ने गुना कर देंगे, उन्होंने किया जाएगा 4 गुना। ओके, और ऐसे लिए ना जिहड़ा पैनल हुण इत्थे डेवलप किया जा रहा है ये वाला इस टारगेट नूं पूरा करन दे विच सिंगापुर दी काफ़ी हैल्प करेगा। ओके, हुण आपां गल कर रहे हैं नवीनीकरण ऊर्जा दी। देखो जदों भी आपां किते भी देखदे हां किसी देश ने नवीनीकरण ऊर्जा पैदा की तो उनके कोल मेन तो 2 ही रस्ते हुंदे हैं, या तो वह हाइड्रो इलैक्ट्रिसिटी पैदा करेगा या फिर पौण चक्कियां दे नाल बिजली पैदा करेगा, राइट। तो देखो सिंगापुर दे विच ना हाइड्रो इलैक्ट्रिसिटी नूं पैदा करन दे लई नदियां ही नहीं हैगियां, इहदा मतलब इहदे उपर आपां कट लगा दईए ये काम तो हो ही नहीं सकदा। दूसरा गल करते हैं कि सिंगापुर दे विच टरबाइनां नूं घुमाउण दे लई हवा भी मजबूत नहीं हैगी, तो इहदा मतलब जेकर आपां नवीनीकरण ऊर्जा देखांगे तो सिंगापुर दे लई ये बहुत ही वड्डा चैलेंज होने वाला है। ओके, ऐसे करके सिंगापुर ने हुण नवीनीकरण ऊर्जा दे लई ना सौर ऊर्जा के उपर ही निर्भर होना ज़्यादा बैटर समझा। ओके, हुण इत्थे आपां गल करदे हां सिंगापुर की कैपिटल तो सिंगापुर सिटी, प्रेसिडेंट हलीमा याकोब एंड प्राइम मिनिस्टर ली सीन लूंग एंड करेंसी हो जाएगी डॉलर। ओके, हुण आपां इत्थे करंट दे कुछ क्वेश्चनस करदे हां। दुनिया का सब तो पहला ना फ्लोटिंग रिटेल स्टोर ये एप्पल कंपनी ने बनाया सी और किहड़ी जगह ते बनाया गया, सिंगापुर दे विच ही। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स नूं जदों जारी किया गया इहदे विच सिंगापुर सिटी ने टॉप किया और इस दे नाल नाल जो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स है इहदे विच भी टॉप किया गया सिंगापुर वालों। और ये वाली रिपोर्ट किन्ने रिलीज़ की सी, द हेरिटेज फाउंडेशन ने। ओके, इस दे नाल नाल हाल ही दे विच एक रिपोर्ट आई सी जिस दे विच दस्सिया गया कि अपने इंडिया दे विच सब तो ज़्यादा FDI यानी कि फॉरेन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ना ये सब तो पहले नंबर ते सिंगापुर ने की है, दूसरे नंबर ते USA आ जाएगा। ओके, और अगर गल करते हैं कि FDI सब तो ज़्यादा किहड़े स्टेट दे विच की गई है तो ये हो जाएगी गुजरात। ओके, सिंगापुर दे विच ना जिहड़ा बुद्धा राइस है यानी कि जिन्होंने आपां काला नमक राइस बोलते हैं इनू एक्सपोर्ट किया गया। और रोबो प्लांट टैक्नोलॉजी ये किन्ने लैंदी है, सिंगापुर ने ही। इहदे विच बोलिया गया है कि प्लांट्स के नाल यानी कि पौधों के नाल ना इस टैक्नोलॉजी के नाल राबता रखा जा सकेगा, मतलब कि इहदे नाल प्लांट्स नू कंट्रोल किया जाएगा। और इहदे विच ना एक फोन ऐप नू डेवलप किया गया है और ऐसे नाल की मन्निया जा रहा है भविख दे विच किसानां नू हैल्प मिलेगी कि वो पौधों दीयां बीमारियां दा पता कर सकते हैं। हुण तुसीं ये समझ सकते हो कि सिंपल लैंगुएज दे विच ये वाली जो ऐप है इहदे नाल पौधों नाल गलबात की जा सकेगी। ओके, हुण इहदे विच एक नाम आ रहा है कला नारायण स्वामी, इन्हां नूं प्रेसिडेंट अवार्ड मिलिया है सिंगापुर का। एक नर्स है इंडियन ओरिजिन, इन्होंने कोविड-19 के दौरान अपनी जिन्नियां भी सेवावां प्रदान कीतियां ना इसे करके ही इन्हां नूं इस अवार्ड दे नाल सिंगापुर गवर्नमेंट वालों सन्मानित किया गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इंडियन नेवी गोट 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम विच कंट्री। भारत ने किस देश तो MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की पहली खेप प्राप्त की है? द आंसर इज USA। देखो इस विमान का नाम की है, तुहाडे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तुसी याद रखोगे MH-60R। ओके, और ये ना एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है और एक रोमियो हेलीकॉप्टर है। तेनू डायरैक्ट ये भी आ सकता है कि जो रोमियो हेलीकॉप्टर है इनकी खेप आपां कित्थों लई है, तो इसका आंसर हो जाएगा USA। ओके, भारत और अमरीका दे विच रखिया संबंधां नूं मजबूत करन दे लई ही अमेरिकी नौसेना जो हैगी है ना उन्हें ये वाले हेलीकॉप्टर इंडिया नूं सौंपे ने। ओके, और इहदे विच ना दोनों ही देशों के विचकार किन्ने दा समझौता होया सी, तां 2.4 अरब डॉलर का समझौता होया और इहदे तहत ना 24 नौसैनिक हेलीकॉप्टर की खरीद करेगा इंडिया USA तो देखो इत्थे 24 है, इहदे विच तुसीं पॉइंट लगा दोगे तो इन्ने का ही समझौता है। ठीक है, तो इसे तो तुसीं याद रख लेना। और इस दे नाल तुसीं याद रखोगे कि ये वाले हेलीकॉप्टर की खासियत की हैगी है कि ये सारे ही तरह के मौसम दे विच ना काम कर सकेगा। ओके, USA की कैपिटल वाशिंगटन DC, प्रेसिडेंट जो बाइडन, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस जो कि USA दे पहले ऐदां दे वाइस प्रेसिडेंट बने हैं जो कि फीमेल हो जाएंगे। ओके, इस दे नाल तुसीं याद रखना है कि USA दे विच ना 51वीं स्टेट दे लई किंदा नाम नोमीनेट किया गया तो यह भी वाशिंगटन DC ही हो जाएगा। USA ने दोबारा ज्वाइन किया पेरिस क्लाइमेट डील नूं, इस दे नाल ही इन्होंने दोबारा ज्वाइन किया यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल नूं। इन्होंने काफ़ी सारिया इदां दी ऑर्गेनाइजेशनस हैं जो कि ट्रंप के टाइम दे विच छड्ड दित्तियां सी
और इन्हों सारिਆਂ ਨੂੰ ही जो बाइडन है ना दोबारा तो ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, नाल ही यूएसए ने अपने आप को ओपन स्काइज पैक्ट दे विचों अलग कर दिता और इहदे विचों अलग होने वाली दूसरी कंट्री किहड़ी बनी सी? रशिया। ओके, अमेरिकन आर्मी जो हैगी है इन्होंने हाल ही दे विच अफगानिस्तान का बागराम एयरफील्ड इनू छड्ड दिता है। इनू आपां बहुत डिटेल च कवर किया सीगा सैशन दे विच। इस दे नाल नाल जो बोइंग कंपनी है जिहड़ी यूएसए दी ही हैगी है इन्होंने इंडिया नू 22 AH-64E अपैचे, तां तुसीं अपैचे कल्ला ही चाहे याद रख लेना, नाल ही 15 चिनूक ये मिलिट्री हैलीकॉप्टर्स है जो कि आपां नू प्रोवाइड किते है। इहदे नाल नाल जो रशिया हैगा इहदे तो आपां की लिया हैगा S-400 मिसाइल, और फ्रांस तो आपां की लिया रफेल जेट्स, इजराइल तो आपां लिया हैगा बरैक, और कितनियां मिसाइल आईयां सी इहदे विच अपनियां 8। ओके, तो इस दे नाल तुसीं देखो मैप देख सकते हो, मैप दे विच ना राइट साइड तुहानूं दिख रही होणगियां 5 लेक्स है ना, ये वालियां देखो लेक सुपीरियर, लेक हुरोन, दैन मिशिगन, लेक इरी एंड लेक ओंटारियो। ये सारियां ही लेक ना अमेरिका दियां बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्स हो जांदियां। इन्हां नूं एक होर नाम दे नाल जानिया जांदा है और जियोग्राफी दे विच तुहाडे लई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट रहिंदा है, अक्सर पूछा जाता है। इन्हां नूं बोलिया जाता है ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ओके, और ये सारियां दियां सारियां ही किदां दी लेक्स है? ये फ्रैश वाटर लेक्स ने। ओके, इन्हां दे नाम मैं तुहानूं पहले ही दस दिते। ये वैसे तां जो कैनेडा एंड यूएसए का बॉर्डर है ना इहदे बिल्कुल बॉर्डर के उपर लोकेटेड हैगी है। असल दे विच ना ये 4 लेक्स ने एक्चुअली, ठीक है। जिहड़ी तो लेक मिशिगन है और लेक ह्यूरोन है ना, ये स्ट्रेट ऑफ मैकने दे विच जाके ना मिल जाती है, इस करके इन्हां नूं आपां असल दे विच एक ही लेक मन्नांगे, बट फिर भी ऑफिशियली इन्हां नूं मतलब बोल दिता जाता है कि 5 लेक्स ने। ओके, और इन्हां दे विचों एक ही लेक हैगी है लेक ऑफ मिशिगन, जिहड़ी कि पूरी तरह नाल ना यूएसए दे विच ही हैगी है, बाकी सारियां ही कैनेडा दे नाल भी शेयर हुंदियां। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, which country's national plastic surgery day is celebrated as world's plastic surgery day? किस देश दे राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस नूं अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस के रूप दे विच मनाया जाता है? द आंसर इज इंडिया। हर साल ना 15 जुलाई नूं विश्व प्लास्टिक सर्जरी डे के रूप दे विच मनाया जाता है। इहदा मकसद हुंदा है कि लोकां दे विच प्लास्टिक सर्जरी और इहदी उपयोगिता नूं लैके जागरूकता पैदा करना, और कहा जाता है, इहो जिहा मन्निया जाता है कि प्लास्टिक सर्जरी की जिहड़ी उत्पत्ति है ना ये इंडिया दे विचों ही हुई है। ओके, जिहड़ी अपनी इंडिया दी एसोसीएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जनस ऑफ इंडिया है, इन्हां ने ना की किया नैशनल प्लास्टिक सर्जरी डे का कॉन्सैप्ट पेश किया सी, और एक कदों मनाना शुरू किया इन्होंने 2011 दे विच। ओके, और 15 जुलाई नूं फिर ऐसे ही संस्था वालों अलग अलग जगह के उपर फ्री प्लास्टिक सर्जरी ऑपरेशंस किए जाते हैं। इस दे नाल नाल ना अवेयरनेस प्रोग्राम भी डेवलप किए जाते हैं। ओके, और ऐसे दिन की ही सफलता के बारे विच दस्सण दे लई अपनी APSI ने ना पूरे वर्ल्ड के लीडर्स की एक मीटिंग हो रही सी, जिस दे विच ये वाला मता पेश किया कि आपां नूं पूरे दुनिया दे विच इस दिवस नूं मनाना चाहिए। तो फिर उस तो बाद ये अनाउंस कर दिता गया कि 15 जुलाई नूं वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे के रूप दे विच मनाया जाएगा। ओके, हुण आपां देख लैंदे आ कि इंडिया दी इहो जिहियां किहड़ियां चीज़ां जिहड़ियां कि बाकी जगह के उपर फेमस होईयां। तो इंडिया की UPI ऐप जिसका नाम है भीम, इनू एक्सैप्ट किया गया भूटान वालों, और इनू एक्सैप्ट करने वाली भूटान पहली ही कंट्री बनी है। ओके, 16 जुलाई नूं सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस की एक एप्लीकेशन सेफ डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ बेल ऑर्डर। इस दे अंडर की होएगा कि हायर अथॉरिटीज़ तो वारी वारी परमिशन नहीं लैनी पएगी और किसी भी लैटर का वेट नहीं करना पएगा। कदों? जदों किसी भी प्रिजनर नूं किसी भी कैदी नूं छड्डिया जांदा है। ओके, तो उन्होंने डायरैक्ट ही छोड़ सकणगे, इन्नी इन्होंने अथॉरिटी मिल गई है डिपार्टमेंट नूं। आफ्टर दैट जिहड़े अपने प्राइम मिनिस्टर है इन्होंने वाराणसी दे विच रुद्राक्ष कन्वेंशन का इनोग्रेशन किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया गाइडलाइनस नूं कि डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड जिहड़े हैगे आ इनके रूल फॉलो करने पैणगे सारियां ही IT एंड सोशल मीडिया कंपनीज़ नूं। ओके, इहदे विच इन्होंने ये भी बोलिया कि कुछ ऐदां दे भी रूल्स हैगे हैं जिनके अंडर जिन्नियां भी कंपनीज़ दे 50 लाख तो उपर अपने सबसक्राइबर्स होणगे, यूजर्स होणगे, उन्हां नूं की करना पेगा, इंडिया दे विच अपने ग्रीवेंस ऑफिसर लगाने पैणगे, और दूसरा हर महीने इन्हां नूं अपनी एक रिपोर्ट पेश करनी पेगी कि इन्हां ने किन्नियां शिकायतां लईआं लोकां दियां और उन्हां दे विचों किन्नियां नूं खत्म करन दे लई सॉल्व करन दे लई कदम चुके। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, वेयर इंडियाज फर्स्ट पोर्ट टैक्सी विल रन? भारत की पहली पोर्ट टैक्सी कित्थे चलाई जाएगी?
द आंसर इज नोएडा। देखो नोएडा ने हुने हुने अनाउंस किया है कि इत्थे पोड टैक्सी सर्विस की जो है ना शुरुआत की जाएगी और ये सेवा शुरू कित्थों की जानी है, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो, और ये लैके कित्थे जाएगी आपां नूं नोएडा दी जो फिल्म सिटी है ना उत्थे तक इहदे नाल कनैक्टिविटी दी गई है और इनू डेवलप किया है YEIDA ने, यानी कि यमुना एक्सप्रैस वे इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके, और इनके उपर टोटल खर्चा कितना आएगा तो 862 करोड़ रुपए की लागत के नाल इनू तैयार किया जाएगा और इस दे कोरीडोर की टोटल लंबाई होएगी 14.5 किलोमीटर। ओके, जिहड़ी पोर्ट टैक्सी है ना हुणे तुसीं इहदी इमेज देखोगे नैक्सट न्यूज़ दे विच, इहदे विच ना ज़्यादातर पश्चिमी देश जिहड़े है उन्हां दे विच बहुत ज़्यादा फेमस है। इसे करके इंडिया ने भी हुणां नूं स्टार्ट करन दा अपना एक टारगेट रख लिया होया है और इंडिया दे विच इहदा टारगेट रखा गया है 2025। ठीक है, और ये जो पोर्ट टैक्सी सर्विस होंदी है ना ये मैट्रो के मुकाबले बहुत ज़्यादा किफ़ायती होंदी है, इहदे विच दुर्घटना होने की संभावना भी बिल्कुल ना दे बराबर ही रहिंदी है और ये वातावरण प्रदूषण भी बिल्कुल नहीं करती। ओके, अगर आप गल करिए इनू ऑपरेट किहदे नाल कीता जांदा है तो ये बैटरी दे नाल ऑपरेट होंदी है, ऐसे करके इहदे विचों बिल्कुल भी कार्बन एमिशन नहीं हुंदा। राइट, इसे करके ही इनू जो इंडिया की गवर्नमेंट है ज़्यादा डेवलप करना चाहती है क्योंकि तुहानूं पता है कि अपने इंडिया दे विच बहुत ज़्यादा काम किए जा रहे हैं किंदे लई, ग्रीन हाउस गैस नूं खत्म करन दे लई और ई व्हीकल्स दे लई। राइट, हुण नोएडा है कित्थे, यूपी दे विच, ते इहदी कैपिटल हो जाएगी लखनऊ। CM योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हो जाएंगे आनंदीबेन पटेल। करंट दे कुछ क्वेश्चन देखिए तो ई बाइक टैक्सी जो है ये कित्थे स्टार्ट की गई, बेंगलोर कर्नाटका दे विच। एयर टैक्सी कित्थे स्टार्ट की गई है, हरियाणा दे विच। इत्थों इहनूं इनोग्रेट किया गया और ये चलेगी हिसार तो लैके चंडीगढ़ तक। नोएडा की एक यूनीवर्सिटी है प्राइवेट, द एमिटी यूनीवर्सिटी, इन्होंने एक डिवाइस जो है डेवलप की जो कि अलर्ट दिया करेगी जदों भी आपां कोई भी सोशल डिस्टेंस नूं भंग करांगे। ठीक है, और ये वियरेबल डिवाइस होएगी जिद्दां आपां घड़ी वगैरह पाते हैं तो जदों भी दो परसन आपस दे विच इन्नी नज़दीक आएंगे कि जिस दे नाल सोशल डिस्टेंसिंग दे पालन ना किया जाए तो ये जो डिवाइस है ना ये उन्होंने अलर्ट दे देगी। ओके, यूपी ने अनाउंस की अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम। ठीक है, जिस दे अधीन इन्होंने की बोलिया है कि जिन्ने भी माइग्रेंट वर्कर होंगे या जिन्ने भी स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने यूपी दे विच सस्ते दाम के उपर रेंट के उपर घर प्रोवाइड किए जाएंगे। इन्होंने इरीगेशन दे विच डेवलपमेंट करने के लिए अर्जुना सहायक इरीगेशन प्रोजैक्ट लिया। यूपी जो है इन्हें पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रीहैबिलिटेशन प्रोजैक्ट लिया ताकि पूरे जो स्टेट के विच ना इलैक्ट्रिसिटी की सप्लाई नूं होर भी ज़्यादा इंप्रूव किया जा सके। और इन्हें ही यूपी ने ही टॉप किया PM स्वावनिधि स्कीम दे विच। प्राइम मिनिस्टर ने इनैगोरेट किया आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान नूं। इस दे नाल ना यूपी हाल ही दे विच ना अपनी न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी लैके आया है जिस दे विच की 2 चाइल्ड पॉलिसी नूं ज़्यादा अच्छा मन्निया जा रहा है और इन्होंने बोलिया है कि जेडे भी पर्सन दे ना 2 तो ज़्यादा बच्चे होंगे ना तो उन्होंने सरकारी स्कीमां का लाभ मिलेगा, ना ही उन्होंने सरकारी जॉब मिल पाएगी और ना ही वह डोमैस्टिक इलैक्शन लड़ पाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेट अप्रूव्ड इंक्लूजन ऑफ अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस स्कीम इन मास्टर प्लान 2021। किस राज या फिर यूटी सरकार ने स्कीम नूं 2021 के मास्टर प्लान दे विच शामिल करने की मंजूरी दी है? केड़े वाली स्कीम? अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस स्कीम। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा दिल्ली। ओके, देखो दिल्ली की जिहड़ी DDA है यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन्होंने हाल ही दे विच एक प्रस्ताव नूं मंजूरी दे दी है कि इत्थे ना असीं सस्ते दाम के उपर रेंट वाले घर लैके आवांगे। जिवें कि आपां हुणे पिछले क्वेश्चन विच पढ़िया कि यूपी वालों इदां दी जिहड़ी सेवा हैगी है पहलां ही स्टार्ट की जा चुकी है। राइट, तो इस प्रस्ताव दे विच मंजूरी दे के की बोलिया गया है कि NRHC स्कीम नूं मास्टर प्लान दे विच ना शामिल कर लिया गया 2021 दे। इस स्कीम दे नाल जिन्नी भी प्राइवेट जमीन होएगी उनके उपर रेंटल इनकम नूं लागू करने दे विच सरकार नूं मदद मिल सकेगी और इहदे नाल नाल ना हाउसिंग कॉम्प्लैक्स बननगे। ठीक है, जिस दे विच ना मिक्स फ्लैट बनाए जाएंगे, कुछ छोटे कुछ वड्डे, और इत्थे रेंट ते रहण दे लई इन्हां ने ना एक सीमा भी निर्धारित कर दी है। इन्हां ने बोलिया घट तो घट तुहानूं 3 महीने दे विच रहना ही पएगा और ज़्यादा तो ज़्यादा तुसीं इहदे विच 3 साल तक रह सकते हो। ओके, इहदे नाल जिहड़े गरीब और माइग्रेंट वर्करस होणगे उन्हां नूं सस्ते रेंट दे उपर घर मिल सकणगे जिहड़े कि अर्बन एरियाज़ दे विच रहिंदे ने। ओके, हुण आपां देखदे हां इत्थे दे CM हो जाणगे अरविंद केजरीवाल।
LG हैगे आ अनिल बाईजाल। करंट नाल रिलेट करिए तो इत्थे आई सी एक मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना। इस दे विच बोलिया कि गया सीगा कि ऐदां दे परिवार जिन्हां ने कि अपने मैंबर नूं खो दिता है कोविड करके, उन्हां नूं 50,000 रुपीज़ दी स्टेट गवर्नमेंट वालों हैल्प मिलेगी। इस दे नाल 2500 रुपये पर मंथ इन्हां नूं दिता जाएगा जेकर इन्हां दे विच इक्को ही ओही कमाने वाला इंसान सी जिहदी डैथ कोविड करके हुई। ओके, इत्थे आई जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। इहदे विच की बोलिया गया कि 45 या 45 साल तो उपर वाले जिन्ने भी परसन है वो जिथे भी पोलिंग बूथ है गया उत्थे आके अपनी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। दिल्ली मैट्रो ने इंडिया का पहला फास्टैग UPI बेस्ड कैशलैस पार्किंग की स्कीम नूं लागू किया। भारत की पहली ड्राइवरलैस ट्रेन ये भी कित्थे चलाएगी, दिल्ली मैट्रो वालों ही। दिल्ली दे विच ना एक क्लाउड बेस्ड हैल्थ प्रोजैक्ट नूं लिआंदा गया। इन्हां ने बोलिया कि 2022 तक इनू रोल आउट कर दिता जाएगा। इस दे नाल नाल इन्हां ने इस बारी जो बजट पेश किया गया उसका नाम रखा देश भक्ति बजट, क्योंकि इन्हां ने बोलिया कि जो 75 साल अपने भारत की आज़ादी नूं पूरे होए है, ऐसे की कमैमोरेशन के लिए इनका नाम देश भक्ति बजट रखा गया। इत्थे आया GNCTD अमेंडमेंट एक्ट। ओके, इस दे विच इन्हां ने की बोलिया कि जिहड़ी इत्थे दे CM हैगे ना उनदे नालों ज़्यादा पावर्स हुण किन्नू मिल गई हुई हैं LG नूं। ऑलराइट, इत्थे आई एक मोबाइल ऐप जिसका नाम है ग्रीन दिल्ली मोबाइल ऐप, और नाल ही ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी है जो कि ग्रीन दिल्ली मोबाइल ऐप दे विच लिआंदी गई। और पहला केस जिस दे विच इंटेस्टाइन यानी कि आंत दे विच छेद हो गया सीगा वाइट फंगस करके, ये भी कित्थे आया सी, दिल्ली दे विच ही। राइट, और सारे ही गवर्नमेंट वहीकल्स नूं कन्वर्ट कर दिता जाएगा ई वहीकल दे विच। किन्ने महीनों के अंदर अंदर 6 महीने के अंदर अंदर ये दिल्ली गवर्नमेंट वालों अनाउंस किया गया। और 100% ई वहीकल के उपर ना टैक्स की एग्जैम्पशन दी गई है दिल्ली गवर्नमेंट वालों। स्विच दिल्ली कैंपेन स्टार्ट किया गया जिस दे विच इन्हां ने की बोलिया है कि जिन्ने भी लोग पेट्रोल और डीजल दी गड्डियां नूं यूज़ करते हैं वो हुण ई वहीकल वाल स्विच कर जाओ। सिंगल विंडो फैसिलिटी प्रोवाइड की गई ई वहीकल चार्जिंग के लिए। इस दे नाल नाल शील्ड नाम का प्रोग्राम ये भी दिल्ली दे विच आया सी कोविड-19 नूं कोपअप करने के लिए। इहदे विच शील्ड की फुल फॉर्म याद रख लेना, S फॉर सीलिंग, H होम क्वारंटाइन, I आइसोलेशन एंड ट्रैकिंग, देन E इसेंशियल सप्लाई, L हो जाएगा लोकल सैनिटेशन, D ते डोर टू डोर चेकिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू द एनुअल लाइटनिंग रिपोर्ट which Indian state has the highest number of deaths due to lightning during 2020-2021? आसमानी बिजली रिपोर्ट अनुसार 2020 दे विच किस राज दे विच बिजली गिरन दे नाल सब तो वध मौतां होईयां? द आंसर इज बिहार। ओके, जिहड़ी वज्रपात दी वार्षिक रिपोर्ट है इहनूं हाल ही दे विच रिलीज़ किया गया। इहदे विच की दस्सिया गया है कि अप्रैल 2020 तो लैके 31 मार्च 2021 तक इस पूरे साल दे विच अपने पूरे देश दे विच ना बिजली गिरन दे नाल 1619 लोगों की मौत हुई है। और सब तो वध मौतां कित्थे रजिस्टर कीतियां गईयां तां बिहार दे विच। बिहार विच कितनियां मौतां होईयां? 401। ओके, दूसरे नंबर के उपर यूपी है और तीसरे नंबर के उपर आ जाएगा MP। ठीक है, अगर आपां बिहार की कैपिटल देखांगे तो पटना रहेगी, CM हो जाएंगे नीतीश कुमार, गवर्नर है फागू चौहान। कुछ करंट दे नाल रिलेट करिए तो इंडिया का पहला नैशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये प्रपोज किया गया है कि पटना दे विच बनाया जाएगा। इंडिया दियां पहलियां 2 ग्रीन एनर्जी सिटीज़ ये किहड़ियां बनाई जाणगियां? बोधगया एंड राजगीर। और बुद्धा दी सब तो वड्डी लेटी हुई प्रतिमा ये कित्थे बनी है? बोधगया दे विच। बिहार दे जरदालू अंब और शाही लीची इन्हां दोनों नूं ही ब्रिटेन दे विच की किया गया? एक्सपोर्ट। और तुहानूं मैं कुछ दिन पहला कराया सी कि पूरे 50 साल बाद ब्रिटेन ने इंडिया नूं एप्पल दा एक्सपोर्ट किया है। ओके, पहली स्टेट बनी बिहार जिसने कि एथनॉल पॉलिसी नूं लागू किया। क्वेश्चन नंबर 8, विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉन्जुगेट वैक्सीन फॉर कोविड-19? किस देश ने कोविड-19 दे लई दुनिया की पहली कॉन्जुगेट वैक्सीन बना ली है? द आंसर इज क्यूबा। ओके, देखो क्यूबा ने अपनी जिहड़ी दवाई है इहदा नाम की रखा है तो ये हो जाएगी सोबरना 2। ओके, यह दवाई का नाम है और इन्होंने बोलिया है कि दुनिया की पहली कॉन्जुगेट वैक्सीन बन गई है
और क्यूबा ने की दावा किया है कि जेकर इस वैक्सीन नूं ना सुबरना प्लस दे नाल मिला के लगाया जाए तो इहदी कोविड-19 दे नाल लड़न की क्षमता 91% हो जाती है और कोविड के केसिस नूं आसानी नाल इहदे नाल निपटाया जा सकता है। ओके, हुण तुहाडे दिमाग विच आ रहा होएगा कि जिहड़ी कॉन्जुगेट है ये किद्दां दी वैक्सीन हुंदी है। देखो, ऐदां दी वैक्सीन जिन्नू कि ना दो या दो तो ज़्यादा कंपाउंड नूं मिला के बनाया गया होवे, ठीक है, तो उन्होंने बोलिया जाता है कॉन्जुगेट वैक्सीन, यानी कि दो दवाइयां नूं मिला के बनी हुई दवाई। तो इहदे विच इन्हां ने की बोलिया है, एक तो सुबरना 2 और दूसरी सुबरना प्लस, इन्हां दोनों नूं ही मिला के कोविड-19 के लिए वैक्सीनेशन के रूप दे विच वरत्या जाएगा। ओके, और अगर आप इहदी कैपिटल देखांगे क्यूबा दी तो हवाना है, प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे मैनुएल मोरोरो क्रज एंड करेंसी हो जाएगी पीसो। अगर आप करंट दे नाल रिलेट करते हैं तो इत्थे बहुत ही वड्डा और भयानक तूफान आया सी जिसका नाम है एल्सा, और जो यूएस है ना, अमेरिका है, इन्हें क्यूबा नूं बोलिया आ कि ये टैररिज्म नूं स्पॉन्सर करते हैं, ठीक है, यानी कि आतंकवाद नूं स्पॉन्सर करते हैं। और इत्थे इस टाइम बहुत ही ज़्यादा वड्डी मात्रा दे विच लोकां वालों क्यूबा विच प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है, ठीक है। और क्यूबा के जस्ट नाल ना इत्थे आ जाता है एक हैती नाम की जगह। जे तुहानूं याद होएगा तो आपां कुछ दिन पहला कीता सी कि जो हैती के प्रेसिडेंट है जोवेनल मोइसे, इन्हां नूं इन्हां दे घर दे विच ही गोलियां दे नाल मार दिता गया सीगा। ओके, और क्यूबा दे राइट साइड एक आ जाती है गल्फ ऑफ मैक्सीको, ठीक है। इत्थे आपां कीती सी आई ऑफ फायर, है ना, यानी कि जदों इत्थे एक गैस की पाइपलाइन फट गई सी जिदे करके पूरे समुद्र दे विच गोल आकार दे विच अग फैल गई सी, जिसनूं बाद दे विच आई ऑफ फायर का नाम दिता गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, बेस्टाइल डे इज सेलिब्रेटेड रिसेंटली, इज दिस रिलेटेड टू विच कंट्री? हाल ही दे विच बेस्टाइल डे मनाया गया है, ये किस देश के नाल संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। ओके, देखो बेस्टाइल डे जिसनों की नैशनल डे ऑफ फ्रांस के रूप में भी मनाया जाता है, इनू हर साल ना 14 जुलाई को सैलीब्रेट किया जाता है, ठीक है। एक्चुअली जो बेस्टाइल है ये पेरिस के विच ना मध्य युग के एक किले या फिर जेल का नाम है। ओके, और ये मनाया क्यों जाता है? क्योंकि 14 जुलाई 1789 नूं ना गुस्साई हुई भीड़ ने इस किले के उपर धावा बोल दिता सीगा और इत्थों ना टोटल 7 कैदियों नूं छुड़वाया गया सी। और मन्निया जाता है कि इस दिन तो ही फ्रांस की जो क्रांति है ना उनकी शुरुआत हुई सी, ठीक है। और ऐसे ही याद दे विच हर साल बेस्टाइल डे 14 जुलाई नूं मनाया जाता है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन, प्राइम मिनिस्टर जीन कैस्टेक्स, करेंसी यूरो। अगर करंट दे नाल रिलेट करते हैं तो यूएसए ने हाल ही दे विच मनाया 4 जुलाई नूं अपना इंडिपेंडेंस डे। इहदे अगे ना सिर्फ तुसी एक लगाना है, यानी कि बन जाएगा 14 जुलाई, राइट। तो 14 जुलाई नूं बेस्टाइल डे आ जाता है। ओके, और IONS यानी कि इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम इनू मनाया गया फ्रांस की नेवी वालों हाल ही दे विच रीयूनियन आइलैंड दे विच, राइट। वरुणा नाम की नेवल एक्सरसाइज जो कि फ्रांस और इंडिया दे विच हुंदी है, ये इस बार कंडक्ट की गई अरेबियन सी दे विच। एक होर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एक्स डेजर्ट नाइट 2021। इस एक्सरसाइज नूं भी फ्रांस दे नाल इंडिया ने सैलीब्रेट किया और इनू कित्थे कंडक्ट किया गया सी? जोधपुर राजस्थान दे विच। फ्रांस ने साइन किया एक एग्रीमेंट ऑफ कॉरपोरेशन किसते लई? ताकि जेड़ा अपना इंडिया का गगनयान मिशन, अपना पहला मंगल मिशन है, ये जान वाला है, इहदे लई हेल्प प्रोवाइड की जाएगी फ्रांस वालों। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन द इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला डे किस दिन मनाया जाता है हर साल? आंसर इज 18 जुलाई, ठीक है। इनू ना नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे भी बोलिया जाता है। और जेडे नेल्सन जी सी ना, ये कौन सीगे? ये साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने हैं और इन्हों ने ना इस भेदभाव को खत्म करने के लिए, जात पात के भेदभाव को खत्म करने लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। इन्हों गिरफ्तार कर लिया गया सी और ये 1962 तो लैके 1919 तक ये की है 1990 तक जेल दे विच ही रहे सीगे, ठीक है। तो आप कह सकते हैं इन्होंने अपनी अद्धी नालों ज़्यादा जिंदगी लोगों की भलाई दे लिए जेल दे विच ही कट दी, ठीक है, 1962 तो लैके 1990 तक। ओके, और इस दे नाल आप याद रखांगे कि ये जो है ना डे 18 जुलाई, ऐसे दिन इन्हां दा की हुंदा है? बर्थ एनिवर्सरी हुंदी है, राइट। यूनाइटेड नेशन ने नवंबर 2009 दे विच ना इनकी ऑफिशियल तौर के उपर घोषणा की सी
कि 18 जुलाई ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੰਡੇਲਾ ਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਰਾਈਟ। ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੋ 2021 ਦਾ ਥੀਮ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਵਨ ਹੈਂਡ ਕੈਨ ਫੀਡ ਅਨਦਰ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਡੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਡੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਹੋਏ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਐਮਬੈਸੀ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾइल ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ UAE। ਔਰ ਉਹ ਵਾਲੀ ਕੰਟਰੀ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਲਾਰਜੈਸਟ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਇਹ ਹੈ ਚਾਈਨਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰੇਨ ATM ਕਿੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ? ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਕਰਨਾਟਕਾ। ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੁੱਧਿਸਟ ਸਤੂਪਾ ਜੋ ਕਿ ਕੇਸਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਾੜ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ? ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਰੇਖਾ ਸਿਕਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਇਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਐਕਟ੍ਰੈਸ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਅਰ ਸੌਂਗ ਹੈ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ? AR ਰਹਿਮਾਨ ਐਂਡ ਅਨੰਨਿਆ ਬਿਰਲਾ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ 골ਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ UAE ਤੋਂ, ਕੌਣ ਬਣ ਗਿਆ? ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਨੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਕੌਣ ਸੀ? ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਐਂਡ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ। ਆਲਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। अगर तुहानू सैशन अच्छा लग्या होवे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। अपने पंजाब की जियोग्राफी का जो सैकेंड पार्ट है रेडी हो चुका है, इहदे विच थोड़ी बहुत एडिटिंग रह गई है और कल इहनू अपलोड कर दिता जाएगा, तो इहनू तुसीं जरूर देख लेना। ओके, तो फिर मिलांगे आपां कल दे सैशन दे विच। टिल दैन टेक केयर, बाय बाय।